नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी को होगी या 15 जनवरी को, इसके साथ किस दिन होगी, किस वार नक्षत्र योग में होगी, राशियों के लिए क्या शुभ प्रभाव लेकर के आएगी, क्या दान पुण्य हमें करना चाहिए, संक्रांति का पुण्य काल कब से प्रारंभ हो रहा है और हमें कुछ विशेष उपाय क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इसी चर्चा के माध्यम से प्राप्त होगी। इसीलिए आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको मकर संक्रांति के बारे में। तो आपको बताएं कि मकर संक्रांति वैसे तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका संबंध हमारे सनातन धर्म पर, हमारे धर्म पर विशेष रूप से माना गया है और इसका विशेष महत्व है हम सबके लिए। मकर संक्रांति में दो शब्द हैं, एक मकर और एक संक्रांति। मकर जो शब्द है वो राशि वाचक है, राशि से संबंधित है, और जो संक्रांति है वो संक्रमण इसका अर्थ है। और जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण अपने गुरु की राशि को छोड़ करके, अपने गुरु के घर को छोड़ करके, अपने पुत्र के घर, अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन से ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है और देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में हम सब के लिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। आपने कथा सुनी ही होगी कि सूर्य उत्तरायण का इंतजार भीष्म पितामह जी ने भी किया था। तो इतना महत्वपूर्ण है सूर्य का उत्तरायण होना। और ये जैसे सूर्य उत्तरायण होता है वैसे सौर पौष मास समाप्त हो जाता है और सभी मंगल विवाह आदि कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जब तक सूर्य अपने गुरु की राशि में रहते हैं, मतलब धनु राशि में रहते हैं, तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो ये तो हो गई मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी, जिसके माध्यम से आप जान पाएं कि मकर संक्रांति किसे कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति जिस दिन है उस दिन विशेष रूप से पंचांग आदि किस स्वरूप में है। तो आपको बताएं, पौष शुक्ल पक्ष, संवत 2080, शाका 1945, सन 2024 में जो तिथि है वो है पंचमी, वार है सोमवार, योग है वरियान, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद और कर्ण इस दिन रहने वाला है बव और वाल। मतलब मकर संक्रांति इस बार पड़ने वाली है 15 जनवरी दिन सोमवार सन 2024 को। अब प्रश्न ये उठता है कि मकर संक्रांति 15 तारीख को क्यों है, क्योंकि हमेशा प्रायः मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होती है। तो इस बार 15 जनवरी को क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि 14 जनवरी की रात्रि में मकर संक्रांति लग रही है। मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2:30 बजे रात के बाद, लगभग 2:40 पर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख की रात्रि में। तो इसलिए 15 तारीख को यह मकर संक्रांति मनाई जाएगी पूरे भारत देश में। अब आपको बता दें इसका पुण्य काल क्या है। तो वैसे तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इस बार पुण्य काल रहने वाला है, लेकिन विशेष जो महापुण्य काल है वो है सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे, दोपहर या प्रातः आप जो भी कहिए, 11 बजे तक। मतलब 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक इसका महापुण्य काल रहने वाला है। इस समय आप जो भी दान पुण्य आदि करना चाहें आपको इसी समय पर करना चाहिए। और कदाचित अगर आप नहीं कर पाते हैं तब भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति इस बार पूरे दिन रहने वाली है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के स्वरूप के बारे में। तो मकर संक्रांति इस बार बैठी हुई है, ब्राह्मण उसकी जाति है, गोदावरी स्नान युक्त है,
और काला इनका वस्त्र है। दक्षिण दिशा की तरफ इनका गमन है, नैऋत्य दिशा की तरफ दृष्टि है। और इस बार इनका वाहन अश्व है, उपवाहन शेर है। और इनका जो भक्षण चित्तान्न खिचड़ी इनका भक्षण है। और पुष्प दूर्वा है, आभूषण गुंजा है और नील कंचुकी है। और इनकी अवस्था वृद्धावस्था है। तो इस प्रकार से संक्रांति के स्वरूप के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको संक्रांति के शुभाशुभ फल के बारे में बताते हैं। तो जो उद्दंड प्रकृति के लोग हैं उनके लिए मकर संक्रांति शुभ रहने वाली है। इसके साथ में वस्तुओं की जो लागत है, वस्तुओं का जो क्रय विक्रय और उसकी लागत और उसका आय इनकम है वो सामान्य रहने वाली है। जीवन में स्थिरता लाने वाली है। लोग खांसी ठंड आदि से पीड़ित होंगे। राष्ट्रों के बीच में संघर्ष भी होने की संभावना दिख रही है। इसके साथ में जो अकाल की भी संभावना दिख रही है कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि की भी संभावना इस बार बनती हुई दिख रही है। आदिवासी वनवासी निर्धन वयोवृद्ध के लिए शुभ है। फैशन अभिनेता नर्तन जो नर्तक हैं, गायन वादन करने वाले हैं, उनके लिए संक्रांति थोड़ी अशुभता लेकर के आएगी। इसलिए उनके लिए हम कुछ उपाय भी बताएंगे, तो आप उपाय भी कर सकते हैं। एवं अन्न, तंबाकू, मेहंदी, दवा, रसायन, लोहा, सरिया, गरम मसाला, कपड़ा, मेडिकल आदि के क्षेत्र में व्यापार करने वालों के लिए यह संक्रांति शुभ रहने वाली है। दूध और जानवरों का जो व्यापार करने वाले हैं या रत्न के व्यापारी हैं, जल पानी से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह संक्रांति अशुभ रहने वाली है। अब आपको राशियों के अनुसार आपको दान बता देते हैं। आपकी जो भी राशि हो उसके अनुसार आप कौन सा दान कर सकते हैं, यह आप नोट कर लें और संक्रांति के दिन इसका दान आप अवश्य करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातक मकर संक्रांति पर लाल मिर्च, लाल वस्त्र, मसूर की दाल आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन सफेद तिल, लड्डू और चावल आदि या चीनी से संबंधित दूध या दूध से बनी हुई सामग्री का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत मूंग का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ मित्रों अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जो जातक हैं वे जरूरतमंदों को या मंदिर में ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, घी आदि का दान अवश्य करें। इसके साथ अब बात करते हैं सिंह राशि। जिसकी भी सिंह राशि है, ऐसे जातक मकर संक्रांति के दिन गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली आदि का दान कर सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वाले जो जातक हैं वो क्या दान करें। तो कन्या राशि वाले जातक मकर संक्रांति के दिन मूंग की दाल या उसकी खिचड़ी बनाकर आप या किसी को भी आप जरूरतमंद को उस दिन भोजन अवश्य कराएं। तो ये रही कन्या राशि वाले जातकों के। अब बात करते हैं तुला राशि। तो तुला राशि जिनकी भी है वे मकर संक्रांति के दिन सफेद वस्त्र, मखाना, चावल, चीनी का आदि का दान कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो मकर संक्रांति के दिन मूंगफली या मूंगफली से बनी कोई सामग्री, गुड़, लाल रंग के गर्म कपड़े इत्यादि आप दान कर सकते हैं। इसके साथ अब धनु राशि की बात करते हैं। तो अगर आपकी धनु राशि है तो पीले वस्त्र, केला या बेसन या चने की दाल या चने की दाल की या चने की बनी हुई कोई भी सामग्री, गुड़ आदि का भी दान आप कर सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए काले तिल के लड्डू, काला कंबल आदि का दान आप कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले ऊनी कपड़े, सरसों का तेल और जूते, चप्पल आदि का दान, छाता आदि का दान कर सकते हैं। और ठंड के लिए भी कोई वस्त्र दान करना चाहिए। इसके साथ अब मीन राशि वाले जातकों के बारे में बात करें तो जिनकी भी मीन राशि है
उनको पीली सरसों या चने की दाल या मौसमी फल या पीला अनाज कुछ भी आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ में आप अगर राशि के अनुसार ना भी दान करें तो आपको कम से कम कुछ चीज़ों का दान तो करना ही चाहिए, जैसे कंबल, घी, गुड़, लड्डू, वस्त्र, इन सब के दान का मकर संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन जितना दान का महत्व है उतना ही स्नान का महत्व है। इस दिन कम से कम आप तिल डाल करके जल में और गंगा जल डाल करके सबसे पहला प्रातःकाल स्नान जो आप करते हैं उसमें तिल और गंगा जल डाल करके अवश्य स्नान करें। इसके साथ में आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। तो आपको अर्घ में तांबे का लोटा ले लें, उसमें लाल फूल, लाल चंदन और उसमें आप मिलाएं थोड़ा शहद और शुद्ध जल, गंगा जल ले करके थोड़ा सा दाने चावल के उसमें डाल करके आप घृणी सूर्याय नमः या सूर्याय नमः कह करके सूर्य नारायण को अर्घ दें। और ये उदित होते हुए सूर्य को देना है। याद रखिए, अगर आप 9 बजे 10 बजे के बाद अर्घ दे रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है अर्घ देने में। तो इसलिए आप प्रातःकाल अर्घ दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में अब बात करते हैं किन किन राशियों के लिए यह मकर संक्रांति शुभ रहने वाली है और किन किन राशियों के लिए यह मकर संक्रांति अशुभ रहने वाली है। तो वृश्चिक, कन्या, वृषभ और मीन राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति शुभ रहने वाली है। और मकर, मिथुन, सिंह राशि और आपकी मकर राशि है तो यह आपको प्रतिकूल फल दे सकती है। इसलिए हमने जो भी उपाय बताए हैं, जो स्नान विधि है या दान विधि है या सूर्य नारायण को अर्घ आदि देना है, वो आप विधि विधान से दें। सूर्य नारायण का पूजन अवश्य करें और पतंग उड़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मांझे से किसी भी पशु पक्षी या किसी इंसान या किसी को भी चोट ना आए, वो आपके मांझे के चपेट में ना आए, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और आप सभी बड़े उत्साहपूर्वक भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का पूजन करें और सभी लोग बड़े प्रेम से मकर संक्रांति के त्यौहार का उत्सव मनाएं। तो आशा करते हैं आपको मकर संक्रांति की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे नंबर पर आप सीधे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।